क्लास में जब बैठते हो ना, आने से पहले ये देखना चाहिए कि कल क्या पढ़ा था, और वो पढ़ के भी टाइम बच जाए तो ये देखना चाहिए परसों क्या पढ़ा था, और जब वो भी टाइम बच जाए तो उससे अगले दिन क्या पढ़ा था, उससे अगले दिन क्या पढ़ा था। ये जो दूर रह के तुझसे बता मैं क्या करूं, ये कुछ नहीं बताएगा तुम्हें, समझ गए। पागल कर दिया है इसने दुनिया को। क्या एक एक करके बोलो। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, जब पास में होता है पैसा तो आप हैं कैसे ना, जब कहते हैं जब पास में हो पैसे तो दुनिया पूछती है आप हैं कैसे, और जब आपका हो हाल बेहाल तो कौन है आप जनाब। तो आप ये मत सोचो ये दोस्त भी आपके तभी तक है जब आपके पास कुछ है, और जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, ये दोस्त भी कल को कहेंगे अरे भाई तूने तो कुछ करा ना जिंदगी में, हमें कर लेने दे, समझ गए। तो ये तर्क वितर्क मत दिया करो, बहुत सारा टाइम होता है क्लास में बैठ के अपनी पढ़ाई किया करो सीधा। मतलब कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था, मैंने मतलब पढ़ाया क्या, मोटिवेशन दिया था, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा चलो, कल कहाँ तक पढ़ा था हमने, वीर रस। आज वीर रस से आगे करेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे इसको। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, फिर हो सकता है क्लास के बाद में कभी भूल जाऊं। कल आपकी छुट्टी रहेगी लेकिन परसों आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। कल छुट्टी रहेगी लेकिन परसों आपकी क्लास रहेगी। अरे हुआ कुछ नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे परसों का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया, मुझे कल का मिला है, तो इसलिए मुझे जाना है। तो परसों की छुट्टी कैसे कर दें, कल की क्लास जो मिस होगी उसको कौन करेगा, है ना। हाँ, और जो परसों क्लास होगी तो समोसे तो मिलेंगे ही, वो तो पता है कि शनिवार को क्लास होती है तो समोसे मिलेंगे। और आप वो उस दिन डिसाइड करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ पक्का, और जो नहीं आएगा वो मिस कर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक बात और सुनो, उस दिन किसी की क्लास नहीं होगी, हम क्लास 2 घंटे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 2 घंटे भी हो सकती है, 3 घंटे भी हो सकती है, मन किया शाम तक पढ़ सकते हैं, है ना, मन किया रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना। चलो, वीर रस करा था हमने लास्ट क्लास में, अभी हम करते हैं अद्भुत रस। लिखो अद्भुत रस की परिभाषा। चलो, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हमको क्या मिलेगा। देखो, ये ऑफलाइन वालों के लिए होता है, ऑनलाइन वालों को हर चीज नहीं मिल सकती, है ना। तो हाँ, वैसे हम इमोजी में भेज सकते हैं ना, इमोजी में भेज देंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि जैसे ऑनलाइन क्लास होती है वैसे ही खाना पीना भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, अद्भुत रस की परिभाषा लिखो। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है। जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसे सुनकर
या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। वहाँ अद्भुत रस होता है। चलो देखो, अद्भुत रस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ कहीं आपको ऐसा आश्चर्य हो कि ये कैसे हो गया, ऐसा होना तो संभव ही नहीं है, वहाँ पर आपका आश्चर्य भाव होता है, स्थायी भाव, और रस हमारा हो जाता है अद्भुत। अब ऐसा ध्यान रखना, आप इसमें लिख सकते हो, जैसे जहाँ पर आपका संदेह अलंकार होगा वहाँ पर आपको अद्भुत रस देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा वहाँ पर अद्भुत रस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अलंकार, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो एक ही रस के साथ आते हैं कि इस तरह का अगर अलंकार है तो ये इस रस में आएगा। तो इसमें हम स्थायी भाव देखते हैं। स्थायी भाव दिया है विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है। अब इसमें कवि, श्रोता, दर्शक, पाठक, नायक नायिका के साथ साथ विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति या जिसके लिए, जिसके कारण मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, वे परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, वस्तुएं जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे वस्तु की विचित्रता, किसी वस्तु में बहुत विचित्र चीज हो, या घटना की नवीनता, कोई भी चीज हो सकती है। अनुभव होगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? जिसके मन में भाव जगा है। अचरज भरी नजरों से देखेगा, मुंह फाड़ कर देखना, या दांतों तले उंगली दबाना, या कहते हैं ना अरे बाप रे, ऐसे कहना, आश्चर्य व्यक्त करना, वो सारी चीजें अनुभव में आ जाएंगी। संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, गर्व, उत्सुकता, जिज्ञासा, जड़ता। तो दो संचारी भाव कुछ ज्यादा रहते हैं, एक जिज्ञासा और जड़ता कि कैसे हुआ है, ये दोनों ज्यादा रहते हैं, बाकी और भी होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, पंक्तियां हैं, ये वही पंक्तियां हैं जो आगे मैंने बताया था। कल हम जब वीर रस में पढ़ रहे थे, रौद्र रस में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हरि ने भीषण हुंकार किया। उन्हीं पंक्तियों में से, यानी कृष्ण की चेतावनी में से ही है ये, कि जब दुर्योधन को अपना स्वरूप दिखाया तो उस समय उन्होंने उसे अपना वो विशाल रूप दिखाया और कहा, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। पंक्ति कहती है कि यह गगन, मुझ में लय का मतलब समाया होना, ठीक है, यह गगन या जो आकाश है यह मुझ में ही समाया हुआ है, और यह देख पवन, ये पवन यानी जो हवा है, वायु है, ये मुझ में ही लय है, मतलब समाई हुई है। मुझ में विलीन झनकार सकल, सकल माने सभी, झनकार माने आवाजें, ये जितनी भी आवाजें हैं, चाहे चिड़ियों की आवाज हो, चाहे नदियों की आवाज हो, या हवा चलने की आवाज हो, जितनी भी तरह की आवाज आपको सुनाई देती है सृष्टि में, वो सारी आवाजें मुझ में ही विलीन हैं, मुझसे ही निकलती हैं। मुझ में लय है संसार सकल, और यह सारा संसार मुझ में ही समाया हुआ है। अब कोई चीज आपको ऐसी दिख जाए जिसमें इस तरह की चीज हो कि सारी चीज आपको वहीं एक जगह दिख रही है, तो वहां पे क्या होगा? हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ है। आगे पंक्ति कहती है, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख। द्रग मतलब नेत्र। अगर तेरे पास वो नेत्र हैं जिनसे तू देख सकता है, तो दृश्य अकांड देख। देखिए कितने सारे दृश्य तुझे दिखाता हूँ। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, पूरा ब्रह्मांड तुझे मुझ में ही दिख जाएगा। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, मतलब चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, अक्षर मतलब नष्ट होने वाला, क्षर मतलब नष्ट होने वाला, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होने वाला, नस्वर जिसका नाश हो जाएगा, मनुष्य, सुर जाति मतलब देवता, अमर मतलब जो अमर हैं, वो सारी चीजें मेरे अंदर ही समाई हुई हैं। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, मतलब 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्र, 100 करोड़ सरित मतलब नदी के लिए आया है, सर सिंधु मतलब तालाब, सागर और जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे अंदर समाई हुई हैं। अंबर में कुंतल जाल देख,
पद के नीचे पाताल देख। अंबर मतलब आकाश, कुंतल मतलब बाल। बालों का जाल जो है वो आकाश में है और पद के नीचे पाताल, और जहां मेरे पैर पहुंच रहे हैं वहां तक क्या है? पाताल। तो आकाश से लेके पाताल तक विशाल स्वरूप दिखाया है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अब तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल मेरी मुट्ठी में ही है, और देखिए मेरा रूप विशाल देख। अब इस तरह की चीज अगर कहीं दिखेगी तो वहां पर आश्चर्य ही उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा उदाहरण देता है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब यहाँ पे पंक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे हैं और उन्होंने मिट्टी खा ली है। माँ ने दूर से देखा है कि इसने मिट्टी खा ली, तो माँ ने जाके उसका मुंह खुलवाया मिट्टी बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही मुंह खोला कृष्ण ने, तो अब उन्होंने कृष्ण के मुख में क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड। तो उसी चीज को कहा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। पूरे विश्व को अपने ही शिशु के मुख में देखकर यशोदा के साथ क्या हुआ? क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन का मतलब जिसके अंदर कोई चेतना न बचे, कि क्षण भर को वह क्या हो गई? अचेतन हो गई, उसके अंदर कोई चेतना न बची। हिल न सकी कोमल काया, और उसकी जो कोमल काया है वो तनिक भी इधर उधर नहीं हिल सकी, मतलब जड़ हो गई वो एकदम। आश्चर्य हुआ कि इसके मुख में ये है क्या। तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। मैंने आपको बताया कि संदेह अलंकार और उसके साथ, संदेह अलंकार के साथ एक और अलंकार बताया, अतिशोक्ति। इनके साथ साथ विभावना अलंकार भी आपका अद्भुत रस लिए होता है। यहाँ कह रहा है कि बिना पैरों के चलता है। अब जब आप ये सुनेंगे कि बिना पैरों के चलता है तो आश्चर्य व्यक्त होता है, यानी साधन नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी काम हो रहा है, तो आश्चर्य तो होगा ही इस बात पे, जो होना संभव नहीं है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ है नहीं उसके फिर भी बहुत प्रकार के कर्म कर रहा है। आनन रहित, मुख है नहीं उसके फिर भी रसों का भोग कर रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और वाणी है नहीं, आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जोगी है, वक्ता है, बहुत बड़ा बोलने वाला है। तो यहाँ पे कोई वो साधन नहीं है जिससे काम होना है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या होता है? आश्चर्य ही होगा कि ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं, शांत रस। शांत रस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ शांत रस होता है, वहाँ शांत रस होता है। और ब्रैकेट में लिखो, उपदेश देती हुई पंक्ति। उपदेश देती पंक्ति, अगर किसी पंक्ति के अंदर आपको लगे कि इसमें उपदेश दिया गया है तो वह भी शांत रस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, देखो
यहाँ पर स्थायी भाव होगा इसका निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग ही होता है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में वैराग यानी संन्यास लेने की भावना उत्पन्न हो गई है। नायक नायिका के साथ पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक हो सकते हैं। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है। अब कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ हो, संतों के वचन सुने हो, या प्राकृतिक सौंदर्य देखा हो। अच्छा, होता होगा। मुझे तो लगता है कि वियोग में वियोग श्रृंगार होता है। वो वियोग में नहीं आती, वो करुण में आती है। करुण के बाद जब करुण आ जाए, जब वियोग करुण की तरफ बढ़ जाता है और करुण के साथ फिर वो संन्यास में आ जाता है। ठीक है, तो जब तक वियोग होता है, वियोग में उम्मीद होती है, आशा होती है, और तब तक पाने की इच्छा रहती है। जब वो किसी और के हो जाते हैं तब करुण आता है, और करुण के साथ ही फिर मन कहता है अब किसी के नहीं होंगे। वो कुछ समय के लिए होता है, नहीं तो 60 साल की उम्र में भी दोबारा प्यार हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलो, अनुभव होगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं जैसे संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना, आंखें बंद करके बैठ जाना, या प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना। अब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखो, शांत रस हमारा ऐसा नहीं है कि जब हमारे मन में कहीं कोई ऐसी बात आए जिससे हमारे संसार के प्रति मोह भंग हो जाए तभी शांत रस होगा। शांत रस प्राकृतिक सौंदर्य में भी जब अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी आ जाता है। जैसे आपने कभी ऐसा देखा है, कभी आप गए घूमने प्रकृति में, जैसे जहाँ पर पहाड़ हों, पेड़ पौधे हों, बहुत सुंदर से फूल खिले हों, नदियाँ हो, झरने हों आसपास, या फिर कभी ऐसा देखा हो, कभी आपने हवाई यात्रा करी हो तो वहाँ पर बादलों को देखा हो, वो जो दृश्य ऊपर दिखता है आसमान के ऊपर, वो इतना सुंदर लगता है कि मन खो जाता है उसमें, और मन अंदर से कहने लगता है कि अरे छोड़ो सबको, यहीं रह जाओ। तो हाँ, वो देखो जो सेल्फी लेते हैं, एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ, जो ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर जो सेल्फी लेने और फोटो लेने और इन सब में खो जाते हैं, तो वो असली आनंद कभी नहीं ले पाते, क्योंकि वो हो जाते हैं धोबी का गधा, घर का ना घाट का। जिस समय उसको रियल अनुभव लेना चाहिए था, वहाँ तो रह गया वो फोटो खींचने में, क्योंकि वो कैमरे में से जिस चीज़ को आप देखोगे, आगे आंखों से जिसे देख रहे हो वो दृश्य अलग होता है, लेकिन जब कैमरे से आप देख रहे हो वो दृश्य अलग होता है। तो आप फोटो ही लेने में लग जाते हैं या वीडियो बनाने में रह जाते हैं, और जब घर आके वीडियो देखते हैं तो जो फीलिंग आपको वहाँ आ सकती है वो वीडियो में नहीं आती। और कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो बना के लेके आ गए, आपको पता है कि हाँ है, आप बैठे रहते हैं निश्चिंत, जब मन करेगा तब देख लूँगा, और मन कभी करता ही नहीं है, क्योंकि एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, जाने कितनी वीडियो आ जाती हैं, तो वो नहीं आप देख पाते। तो ये मैं आप लोगों से यही कहूँ कि कहीं पे भी अगर जाते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गिन के 5 फोटो, सिर्फ 5 फोटो लो कि हाँ इतना ही लेना। उसके बाद उस जगह, उस मोमेंट और उन सारी चीज़ों का एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भागे, नहीं तो फिर ये रस जो है ना, ये ऐसे लगेंगे जब आप इनको पढ़ोगे, फिर ये लगेंगे कि क्या बकवास फालतू की बातें हैं, कुछ महसूस तो ऐसा होता नहीं है। आप देखना, हकीकत में हमसे बड़ी जो पीढ़ी है, अगर उसके सामने इस रस का, जैसे रस हम पढ़ रहे हैं और इस तरह से बयान करें, तो वो बहुत जल्दी इसमें घुल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने इस रस का आनंद उठाया है। पर हमारी जो पीढ़ी है, और आप तो फिर भी रस ले पा रहे हैं, आपसे जो नीचे की आएगी ना, उससे पूछो तो वो कहेगा क्या है ये बकवास चीज़, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उसे श्रृंगार रस में भी आनंद नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ों का आनंद तो दूर की बात है, तो श्रृंगार में भी नहीं आएगा, वो भी खत्म। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से दूरी बनाओ। ये पता है, इतना ही इस्तेमाल करो जितना आपके काम के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि प्राकृतिक सौंदर्य में आपको वैराग कैसे आता है। जब आप किसी प्रकृति को देखते हैं और बहुत खूबसूरत सा दृश्य होता है, तो वहाँ आपका मन अचानक से ऐसे करता है कि अरे मैं यहीं पे रह जाऊँ। आपने उस क्षण में कुछ नहीं सोचा
कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा कितना काम है, मैं अगर अपने घर से चला गया तो क्या होगा घर का, और ये सारी चीज़ें आपने अचानक से एकदम से वहाँ रहने का निश्चय कर लिया। तो निश्चय इसलिए कर पाए क्योंकि आपके मन में उस समय वैराग है, मतलब संसार के प्रति कोई मोह नहीं है, इसलिए आपने देखा। वो बात अलग है कि 5 मिनट बाद आपको फिर ध्यान हो आएगा कि अरे नहीं जाऊंगा तो मम्मी क्या करेंगी, या बीवी है घर पे वो कैसे करेगी, बच्चे क्या करेंगे, वो अलग की बात है, वो बाद में आएगा। पर एक क्षण के लिए जब आपने कहा कि मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊं, तो वो भावना जो है वो वैराग है, इसलिए प्रकृति सौंदर्य में वैराग आ जाता है। अब जैसे मान लो ये दिया आंख बंद करने वाला सीन और ये सारी चीजें, ये सब कब होता है तो उसको हम समझेंगे नीचे उदाहरण में। संचारी भाव हमारा क्या रहेगा इसमें, ग्लानि हो सकता है, धृति हो सकता है। धृति का मतलब क्या है, पीछे देखे बिना बताओ, मैंने 2-4 दिन पहले बताया था आपको। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठहराव होना या रुकना, क्षमा, सबको माफ कर देने का भाव मन में आ जाता है, ठीक है, ये संचारी भाव होंगे। उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण हमारा कह रहा है कि उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सारा बयान किया है, और आप अगर इन पंक्तियों को ध्यान से देखें तो 2-2 शब्दों में ही सब कुछ लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे कहा, उठते गिरते में आ जाता है बचपन। जब आप अपना जीवन शुरू करते हैं तो आप उठना गिरना यानी चलना सीख रहे हैं, तो वो आपका बचपन है। फिर जीवन पथ पर चलते चलते, और बचपन से जब बाहर आप निकलते हैं तो आपके सामने कई सारे ऐसे उद्देश्य रख दिए जाते हैं कि तुम्हें पहले पढ़ना है, पढ़ के शादी करनी है, शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करना है। ये सारी जिम्मेदारी आपके जीवन में आ जाती हैं। तो जीवन पथ पर चलते चलते अब बच्चे भी पैदा कर दिए, उनको पढ़ा लिखा दिया, परवरिश कर दी, अब बच्चे अपने जीवन में जा चुके हैं। अब उसके बाद यह है पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर, ये कुछ दृश्य कुछ ऐसा हो जाता है। इसका अर्थ मतलब भाव सारा है, मैं आपको दूसरी तरह से बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि ऐसी स्थिति पे, यानी जब व्यक्ति 60 की उम्र में आ जाता है तो वो अपने बेटे को देख रहा होता है कि जो बेटा है 5 साल के अपने बच्चे को ही स्मार्टफोन लेके दे रहा है, तो उस समय रोक देता है, जैसे कि बेटा इतनी जल्दी मत दो, ये बिगड़ जाएगा। तो बेटा उस समय क्या कहता है, रहने दो पिताजी, आपने जैसे मुझे जीवन जिलाया ना अभावों में, मुझे बाइक भी कॉलेज में जाके मिली थी, मैं मेरे बेटे को वैसे नहीं करने दूंगा। तो पिता ने कहा कि अरे तुम्हारी सही परवरिश हो इसलिए मैंने एक सही के साथ दिया, और मेरे पास उतना था भी कहाँ, मैंने अपने पूरा जीवन का तुम्हारे ऊपर खर्च किया। तो फिर वही कह दिया, हाँ हाँ हमें पता है जितना खर्च किया, हमें कुछ भी नहीं मिला था, मेरे दोस्त इतने और ये आते थे। तो उस समय इंसान के मन में आता है कि मैंने तो पूरी जमा पूंजी अपनी इसके ऊपर लगा दी और इसने, इसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है। तो अब वो जीवन का चौराहा है, उस टाइम पे क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, फिर वो अपने पूरे जीवन पे देखता है कि मैंने पूरे जीवन भर किया क्या, किसके लिए किया, अपने लिए क्या किया, अपनों के लिए क्या किया। जीवन वहाँ खत्म हो जाता। तब उसे एहसास आता है कि तूने कुछ नहीं किया, सच में तूने तो दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, अपने लिए तो तूने खुद कुछ भी नहीं किया। और तू जिस भरोसे से ये जीवन को जी रहा था कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी मदद करेगा या मेरा बेटा मुझे वैसे संभालेगा जैसे मैंने उसको संभाला है, अब उसके सामने उसकी संतान है, तुम नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में जब ये वाली चीज़ आपको समझ में आती है, तो उस समय उस इंसान के मन में इस सांसारिक जीवन से मोह भंग हो जाता है। और जब मोह भंग हो जाता है तो वो क्या करता है, 2 ही स्थिति होती है। या तो फिर उस परिवार में कि अब जब तक मृत्यु का इंतजार करता है कि अब जब मृत्यु आएगी तभी जाना है, अब कोई भी अपना डिसीजन, अपना कोई फैसला वो बच्चों को नहीं बताएगा। या फिर वो दूसरा काम करता है कि वो किसी साधु महात्मा के यहाँ पे जाने लगता है, उनकी क्लास लेने लगता है। तो जैसे राम रहीम जैसे लोग या निर्मल बाबा जैसे लोग, पर वहाँ भी धोखा हो जाता है बेचारे के साथ, क्योंकि पता चलता है कि ये बाबा जी तो रंगीले ही हैं, वहाँ भी ये कुछ और ही हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसके मन में
शांत रस की उत्पत्ति होती है, संसार से मोह भंग हो जाता है, तो वो ईश्वर भक्ति की तरफ चला जाता है। तभी बात की बात आएगी, ईश्वरीय भक्ति तब आती है। तो ये पंक्ति हमको बताती है कि इन पंक्तियों में जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि पूरे जीवन का सार निकालने के बाद अंत में इंसान के पास क्या रह जाता है, वैराग ही रह जाता है। तो ये पंक्तियां हमको बहुत सारी सीख भी देती हैं, और ये भी ध्यान रखना जीवन में, जो मैंने इस जीवन में सीखा है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारी जो पीढ़ी है ये इस समय की, इस पीढ़ी के सामने ना दो सिचुएशन है, दो स्थिति हैं इसके सामने। एक स्थिति यह है कि इसे अपने माता पिता को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, इसे अपने माता पिता के लिए जो अभी तक हमारे देश की परंपरा आती रही थी वो करना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि इसे अपनी संतान से वो उम्मीद खोनी पड़ेगी कि जो आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो वो आपके लिए करे, आप इस उम्मीद को खो देना। अब ऐसा इतना बड़ा सच या झटका देने वाला सच मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को पसंद करके और अपनी जीवन शैली में जोड़ रहे हैं, और अब हम अपनी संतान को जितना बड़ा अंग्रेज बनाते जा रहे हैं, तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहना कि बुढ़ापे में वो आपको अपने पास नहीं रखने वाले, उनको चाहिए आज़ादी। तो जीवन में अपनी संतान के लिए भी करना, अपने माता पिता के लिए भी करना, और अपने बुढ़ापे का सहारा भी खुद ही बनना, कि कुछ ऐसा आपको अपना बना के रखना होगा ताकि बुढ़ापे में आप कुछ खा सकें, कमा सकें अपने ही दम पर। ठीक है, ये सच्चाई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी वैराग आ गया, कोई बात नहीं, वो क्लास भर है, बाहर आके एक आध चेहरा देखेंगे तो फिर श्रृंगार आ जाएगा। आगे देखो, नंबर 2, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। फिर से संदेश आ रहा है आपको, अन्योक्ति अलंकार कह सकते हो इस पंक्ति के अंदर। कह रहा है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जो प्रकृति का यौवन अवस्था को दिखाने वाले जो फूल हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ताजी होते हैं। कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल उसका श्रृंगार नहीं करते। और अगर जो बासी हो जाता है उसके लिए क्या होता है, उसकी जो धूल है, यानी अंत में वो जाकर गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, और अंत में कहाँ जाकर मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे। तो यह प्रकृति के बारे में, प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन कर रहा है, और यह भी उस चीज़ की, उस हकीकत को बता रहा है कि अंत में क्या होना है। गुप्त संदेश इसने क्या दिया है, जीवन में उत्साहित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। अगर आप मुरझाओगे तो ये प्रकृति आपको यहाँ से हटा देगी। तो आपको अपने अंदर जोश रखना है, उत्साह रखना है, उमंग रखना है, सपने रखने हैं। अगर आपके अंदर से सारी चीज़ें समाप्त हो गई तो क्या हो जाएगा, सब कुछ समाप्त। नंबर 3, तीसरा पॉइंट कहता है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में ये वर्ण स्वर्ण खड़ा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ये वही पंक्तियां हैं जब हमने पढ़ा था करुण रस में कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये वेदना तो उनकी थी, यशोधरा की, पर यशोधरा को ये वेदना मिलने से पहले जो सिद्धार्थ के मन में वेदना आई थी वो क्या थी, वो ये थी, आप जानते ही हैं, जो सिद्धार्थ है उनका जब जन्म हुआ था तो पंडितों ने कुछ घोषणा कर दी। हालांकि कहते हैं ना, किसी भी इंसान के जीवन को बर्बाद करने में बहुत सारी जो ये पंडित वो करते हैं ना, भविष्यवाणी, ये बहुत ज़्यादा काम मतलब करते हैं इस तरह से आदमी को जीने ही नहीं देते पूरे जीवन में। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उनके पिता को बोल दिया कि ये जो आपका बच्चा है ना, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, विद्वान बनेगा, या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब राजा को इस बात पे तो उसने ये नहीं सोचा कि ये चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, ये सोचा ये सन्यासी ना हो जाए, बस इसको सन्यासी बनने से रोकना है। अब वो सारी चीज़ें तो उन्होंने बचपन से ही जो सिद्धार्थ की परवरिश करी वो ऐसी करी कि ये देखा कि किस बात से सन्यास मन में आता है, तो दर्द से आता है, दुख से। तो दुख की सारी चीज़ों को उनके जीवन से हटा दिया। सुनिए, ये आप लोगों ने, कितने छात्रों ने कहानी नहीं सुनी? सबने सुनी है ना? अच्छा, कुछ है जिन्होंने नहीं भी सुनी है या सुनना चाह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं सुनी भी है फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि आपको इसे तो देखो, आप जानते ही हैं कि दुख से सारी चीज़ें उनके जो दुख देने वाली थी वो हटा दी। अब उन्होंने बुढ़ापा हटा दिया, बीमारी हटा दी, मृत्यु हटा दी,
और जो दरिद्रता, गरीबी, ये सारी चीज़ें, इन सबको हटा दिया कि अगर सिद्धार्थ कहीं भी घूमने जाता है तो उसके सामने ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब सिद्धार्थ बड़ा हो रहा है, 13 साल का हुआ है, तभी उसके आसपास लड़कियों का जमावड़ा, यानी अब ये श्रृंगार में चला जाए, ये उसे दे दिया। यशोधरा से उसकी शादी करा दी। यशोधरा बहुत खूबसूरत थी और हुआ भी वही, सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेम। कहते हैं हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो उन्हें इतना गहरा प्रेम हो गया कि अगर यशोधरा 1 मिनट के लिए भी उनके सामने ना हो तो वो बेचैन हो जाते थे कि कहाँ चली गई। अब धीरे धीरे वो 18 साल के हुए, उस टाइम तक पहुँचे, उनके पास एक पुत्र भी आ चुका था तब तक। फिर धीरे धीरे उनका मन जो था थोड़ा अलग होने लगा कि शांति चाहने लगा। आखिर आदमी कब तक एक ही चीज़ में जिएगा, उसे सारी चीज़ें बैलेंस में चाहिए। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि चुपचाप चलो जंगल में। जब वो पहले बता के जाते थे तो वो सारी चीज़ें सेट कर दी जाती थी, हटा दी जाती थी, अब वो चुपचाप निकल गए। तो उन्होंने पहले दिन देखी जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसे देखने के बाद तो उन्होंने वो पहली बार देखा है तो आश्चर्य लगेगा ही। एक बूढ़ी औरत है, झुकी हुई है कमर पर, बिल्कुल डंडे के सहारे चल रही है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं बिल्कुल। तो उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा सारथी से, तो सारथी ने बताया कि यह बुढ़ापा है और यह हर व्यक्ति को आता है। तो जैसे ही कहा हर व्यक्ति को, तो उन्होंने सीधा बोला यशोधरा को भी आएगा, यानी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, वो कौन सा जवान रहेगी। अब मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे। सारथी ने ये दोनों ही चीजें बताई। उनका मन दुखी हो गया, वापस आ गए। फिर अगले दिन, फिर 2-3 दिन बाद फिर घूमने गए। इस बार उनको रोगी मिल गया, कोढ़ हो रहा था उसको, कुष्ठ रोगी। उसे देखकर घबरा गए। पूछा, पहला सवाल यही किया, क्या यशोधरा भी ऐसी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। फिर वहाँ भी मन खराब हो गया। फिर अगले दिन गए तो उन्हें लाश दिखी, डेड बॉडी। कुछ लोग ले जा रहे थे उन्हें जलाने के लिए। पूछा कि ये क्या है? कि यह आदमी मर चुका है, अब यह इस दुनिया से जा चुका है, हर किसी को एक दिन मरना है। तो वही सवाल उनने, क्या यशोधरा भी मर जाएगी? हाँ कभी भी मर सकती है, ये भी नहीं है कि समय निश्चित है। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। बस उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। हुआ किस वजह से? जिससे उन्हें बहुत प्रेम था, उसी प्रेम के कारण। क्योंकि उन्हें ये डर लगने लगा, अब जैसे मान लो आप किसी से प्रेम करते हो और आपको ऐसा एहसास हो जाए कि ये मुझसे खो जाएगा, तो आप उस क्षण को भूल जाएंगे जिस क्षण में वो आपके पास है। आपको वो क्षण, आने वाला जो भविष्य है, वो आपको सताने लगेगा कि जब ये नहीं रहेगा तब मैं क्या करूँगा। तो यही उनके मन में वेदना बनी। तो उन्होंने वही कहा कि देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? मतलब आज मैंने बुढ़ापा देखा है और क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी? अब वो घर आके उस चीज पे चिंतन कर रहे हैं। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा, यह जो एक सोने के समान जो उसका शरीर है इतना सुंदर, क्या ये मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन? सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, ये जो मेरा आंगन या उपवन, बगीचा जो भी कहें, जो मेरा ये एक छोटा सा संसार है, ये एक दिन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, जो आज इतना हरा है, खिला हुआ है। तो उनके मन में जो एक खुशी थी, जो प्रेम था, उसी ने उनके मन में क्या कर दिया? वैराग पैदा कर दिया। और जब उन्हें ये समझ में आया कि ऐसा होगा, तो सवाल आए क्यों होगा, तो उस क्यों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और त्याग दिया अपना घर, और अंत में क्या हो गए? सन्यासी हो गए, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ के मन में वैराग उत्पन्न हुआ है, और वैराग उत्पन्न हुआ है तो रस कौन सा होगा इसमें? शांत रस होगा। आगे देखते हैं भक्ति रस। लिखिए परिभाषा भक्ति रस की। जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, ब्रैकेट में लिखिए श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब होता है प्रेम और सम्मान दोनों का मिश्रित रूप होता है।
जैसे हम किसी के लिए कहते हैं ना कि हम उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो हाँ, समर्पण होता है अपने आप को किसी को समर्पित कर देना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम श्रद्धा में ऐसा करें, जैसे हम गुरुजन के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, मतलब प्रेम और सम्मान का मिश्रित रूप जो होता है वही श्रद्धा होता है। अब जैसे कई बार होता है, मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, जरूरी नहीं कि आप उसका सम्मान करते हो, वैसे भी तू तड़ाक की भाषा में बात करते हैं, तो यहाँ पे कहे कि वो सम्मान तो नहीं है, लेकिन जिसमें श्रद्धा रखते हैं उनके साथ आप व्यवहार जो है वो आपका सम्मान के साथ साथ प्रेम वाला रहता है, तो उसे श्रद्धा कहते हैं। तो लिखा, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। वहाँ भक्ति रस होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, गुरु के प्रति भक्ति भाव, गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में ही आता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में आता है। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र कह रहे हैं कि नहीं सुनी है, मतलब जब मैंने एक प्रश्न किया था कहानी उसके लिए, क्योंकि मुझे कहानी झूठी लगती है। एक्चुअली हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें सांता क्लॉज की कहानी तो सच्ची लगती है, फिर हम मैरी क्रिसमस तो मनाने लग गए हैं, लेकिन हमें अपने यहाँ की कहानियाँ जो हैं सब काल्पनिक और झूठी लगती है। झूठी नहीं है बालक, अगर गौतम बुद्ध हैं और जिनको आप भगवान करके पूज रहे हैं, और ये इतिहास में पढ़ाया जाता है, महावीर स्वामी महावीर जैन धर्म जो है और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध हैं और जैन धर्म में स्वामी महावीर है ना, महावीर स्वामी। तो ये सब अब ये संप्रदाय हैं। तो जैसे ही आप क्रिसमस मना रहे हो ना, अगर वहाँ यीशु है ना, तो यहाँ गौतम भी हैं, महावीर भी हैं और बाकी सारे भगवान राम भी हैं, ठीक है। तो पर बात ये है ना कि आजकल मैं ये वाली चीज़ देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एकदम आ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को, इस पीढ़ी को जाने क्या हो गया है। जहाँ अपने देश की हम बात करें, जैसे ही अपने देश की बात करें, अपने देश के लोगों की बात करें, बस सीधा सीधा तुम बीजेपी वालों हो, तुम अंधभक्त हो, ये वाली बात सीधे कह देते हैं। और मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को कब समझेंगे। ये घर की मुर्गी दाल बराबर मत करो कि आपको ये बात नहीं समझ में आए। और ये चीज़ देखो कि संसार, दूसरे देश हमारे देश की कहानियों को सुन सुनकर उनसे प्रेरणाएं ले रहे हैं और हम उनका मजाक बना रहे हैं। देखो, लक्ष्मण बनो, भरत बनो, शत्रुघ्न बनो, विभीषण मत बनो। समझ रहे ना, राम बनो या ना बनो वो अलग की बात है, पर विभीषण मत बनो, है ना, विभीषण मत बनो। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कम से कम अपनी चीज़ों पे तो थोड़ा सा भरोसा रखो। और भरोसा भी चलो मैं कहती हूँ अगर झूठी भी है तो आपको शिक्षा तो देती है ना। एक कहानी बताइए, आपने बचपन में सुनी, कछुआ और खरगोश ने दौड़ करी होगी कभी? करी होगी कभी? कभी नहीं करी होगी। एक मगरमच्छ था, उसकी दोस्ती हो गई चूहे से। एक शेर था, उसकी दोस्ती हो गई चूहे से। उसकी मंत्री थी लोमड़ी। क्या ये थी? क्या ये है? नहीं। इन सब के माध्यम से जो भी इस कहानी को लिख रहा है, इस सब के माध्यम से आपको कुछ शिक्षा देना चाह रहा है, ठीक है, तो वही देनी चाहिए। हालांकि देखो बात ऐसी है, मेरी परवरिश तो जिस स्कूल से हुई है,
तो मैं समझती हूँ, मैं आज भी धन्य होती हूँ इस बात के लिए कि मुझे ऐसा स्कूल मिला जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई गई, शिक्षा दी गई। पर उसी का नतीजा है कि मैं आप लोगों को बीच बीच में थोड़ी चीज़ें बताती रहती हूँ। केवल हिंदी पढ़ाना नहीं, एक शिक्षक हूँ तो, पर मैंने आजकल देखा है आजकल के शिक्षक आपको पापा की परी और फलानी ढिमकी जने क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं। मानक हिंदी बोलना नहीं सिखाते, मानक इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते, आपको वैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं जैसी जगह से आप आए हैं, और उसी में फिर कहते हैं कि देसी का फील होता है। मैं ये चीज़ कहती हूँ कि देसी तो हम हैं ही। जब हम पैदा होते हैं हम मारुति जैसे होते हैं। आप हमें BMW बनाओ ना सजा सवार के, तो पैदा तो हम वैसे हो ही रहे हैं, गधे ही पैदा हो रहे हैं हम। हमारे पास है ही क्या जब हम पैदा हो रहे हैं? कुछ नॉलेज थोड़ी ना होती है हमारे पास। तो बात यही है। पर मैं तो इसलिए आप लोगों को शिक्षा देती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, सीखना ना सीखना है। हाँ हाँ जी, क्या पता है मुझे। एक्चुअली पता है बात क्या है, मैंने जहाँ तक देखी मैं नज़र रखती हूँ, क्योंकि आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होती। बात ये होती है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, पर मैं ये चीज़ देखती हूँ वो सोच रहे हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करें बच्चों के लिए, पर मैं ये सोचती हूँ कि नादान है, जैसा दिमाग वैसा ही ज्ञान। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, मुंह पे बोलने वाली बात नहीं है, क्या आपको लगता है कि मेरी क्लास आपको बोरिंग लगती है? ये छोड़ दो, रस वाली नहीं, रस की नहीं, ये तो है ही। मैं बात कर रही हूँ अगर आप वर्णमाला भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात में एहसास मुझे होता है कि जब मैं कहती हूँ आज के लिए इतना ही करेंगे तो छात्र कहते हैं बस, और मैं तब कहती हूँ 1.5 घंटा हो गया, बस मत करो, 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो आप। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो कहने का मतलब होता है कि आपके पास वो तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। ये नहीं कि गाना बजा के, फिल्मी गाना बजा के आपको मैं उदाहरण बताऊं, है ना? नहीं, आपको आपके जीवन से चीज़ें बताऊंगी और इंटरेस्टिंग। चलो देखो, हमने भक्ति रस को अब समझना है। यहाँ पे भक्ति रस में क्या आता है, अब यहाँ आपको 2-3 चीज़ें कि जैसे हमने श्रृंगार रस में रखा था और भक्ति रस को अलग किया था, वही समझना है। भक्ति रस की बात होगी जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम की बात करेंगे। ईश्वर के प्रति चाहे आप ये कहें कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, चाहे आप ये कहें कि मैं ईश्वर में भक्ति रखता हूँ, चाहे जो भी कहें, लेकिन जो आपका प्रेम है वो ईश्वर के प्रति जाए, तो वही हमारा किस में आएगा? भक्ति रस में आएगा। इसके साथ साथ अगर आप गुरु को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए गुरु के लिए भी जो गुणगान कर रहे होते हैं, वो भी किस में आता है? भक्ति रस में आता है। स्थायी भाव हो जाएगा इसका ईश विषयक रति। यदि आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिया हुआ है कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए, और आपको विकल्प में एक जगह रति मिल रहा है और एक जगह ईश विषयक रति मिल रहा है, तो आपका चुनाव ईश विषयक रति होगा। और यदि ऐसा आ जाए कि आपको दे कि रति, हास या क्रोध या कोई और भय इस तरह से, तो अब आपको क्या लगाना है? रति लगाना है। ठीक है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है, भक्त हो जाएगा लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है। अब जैसे ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है, अब आप कहेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान से तो हमें वैराग भी हुआ और फिर भक्ति भी हुई, तो ध्यान रखना पहले वैराग जाएगा मन में, और वैराग हर टाइम नहीं रहता। वैराग के बाद आपको एक छोर पकड़ना ही होता है, या तो आप वापस सांसारिक जीवन में आते हैं या फिर आप भक्ति में आ जाते हैं। तो उससे पहली ये स्थिति होती है, संतों के वचन, किसी संत ने आपको इस तरह से बताया जिन्हें सुनकर आप प्रभावित हुए, तो आप भक्ति की भावना में आ गए। मंदिर या मूर्ति या इस तरह की जगहों को देखकर आपके मन में भक्ति जागृत हो गई। अनुभव में आश्रय की चेष्टाएं होंगी, जैसे ध्यान लगाना, आंखें बंद करना, माला जपना, भक्ति के भजन गाना आदि। अब ये अपनी अपना तरीका हो जाएगा, अपनी अपनी इच्छा हो जाएगी कि किस तरह से उसे व्यक्त करना है। संचारी भाव में आ जाएगा दीनता, धृति, क्षमा, दया, मतलब अब हर चीज से मुक्ति अपने आप को। उदाहरण दिया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे,
परम गंग को छाड़े प्यासो दुर्मत कूप खनावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन जो है वो अंततः कहाँ सुख पाता है, और वो है श्री कृष्ण की भक्ति। इसके अलावा मुझे और उसकी भक्ति, किसी की भक्ति अच्छी नहीं लगती। फिर आगे कहते हैं, जैसी उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। जिस प्रकार से एक जहाज का जो पक्षी होता है वो उड़कर चला जाता है और फिर से वापस उसी जहाज पे आ जाता है, तो वैसे ही जो मेरा मन है अगर किसी देवता की तरफ चला भी जाता है तो वापस कृष्ण भक्ति में आ जाता है। तो इस पंक्ति को आप समझते हो, ये उस समय की बात है जो आज का समय नहीं, हम ये कह सकते हैं रडार नहीं था जब हमारे पास खोज में, तो जहाज पर रहने वाले जो लोग थे वो कबूतरों को पाला करते थे। तो कबूतर या कहें पक्षी जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुदरत ने ही रडार दिया है। वो जिस रास्ते से एक बार निकल जाते हैं उनको वो रास्ता याद रहता है आकाश में। तो ऐसे अब वो जो पक्षी होता था तो वो उड़कर जो नाविक है उसको रास्ता दिखा रहा है कि इधर आना है, अपनी नाव को इधर मोड़ो। और जब लगता था कि नाव अब इस दिशा में चल रही है तो वापस नाव पे आ जाता था और फिर वहां से उड़ के आगे दिखाता था कि जिधर वो उड़ेगा उधर ही नाव को चलाना है। तो उसी दृश्य को यहाँ पे बताया है। तो वो तो उसका काम है कि जाता है उड़ के फिर वापस आ जाता है। तो उसी का उदाहरण लेते हुए सूरदास ने यहाँ पे बताया कि जिस प्रकार से जहाज का पंछी बार बार जहाज पे आ जाता है, तो वैसे ही मेरा जो मन है वो बार बार कृष्ण की भक्ति में आ जाता है। कमल नैन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। और कहते हैं कि मन बार बार क्यों आता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है। कमल नैन यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है कि कृष्ण की भक्ति को छोड़कर महात्म मतलब कोई बड़ा मूर्ख होगा, महामूर्ख ही होगा जो और किसी देव को ध्याएगा। अब आगे कैसे कहते हैं कि अगर कमल नैन को छोड़कर किसी और दूसरे देवता को ध्याना किसके समान है, जैसे आगे दिया है कि मेरा मन ऐसे सोचता है, मुझे ऐसे लगता है कि परम गंग को छाड़े प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जैसे परम पावनी गंगा को सामने छोड़कर कोई प्यासा दुर्मति होगा, मतलब मूर्ख बुद्धि वाला ही होगा, जो कूप मतलब कुआं, खनावे मतलब खोदेगा। यानी परम पावनी गंगा सामने है और प्यास लग रही है उसको, तो पानी वहां से नहीं पी रहा है, कुआं खोदने से लगा हुआ है कि मुझे कुआं खोद के पानी निकालना है और फिर प्यास बुझानी है। तो बिल्कुल यानी कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति करना उसके बराबर है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि साक्षात कामधेनु को तजी मतलब छोड़कर, छेरी माने बकरी, कौन दुहावे यानी बकरी का दूध कौन निकालेगा। अगर सामने साक्षात कामधेनु है उसको छोड़कर बकरी का दूध कौन निकालेगा। कामधेनु देवताओं की गाय है जो सब कुछ भी आपको दे सकती है। जिस तरह से आपका कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष से जो इच्छा मांगो वैसे ही, तो ऐसे ही कामधेनु के बारे में आता है कि वह भी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ठीक है, गाय। यहाँ पर दिया है नंबर 2, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। पंक्ति है मीरा जी की। पंक्ति कहती है कि पायो जी मैंने राम रत्न यानी राम रूपी रत्न धन को पा लिया है। ठीक है, इसमें अब जो आपका रूपक अलंकार है, राम रूपी रत्न धन को मैंने पा लिया है और वस्तु अमूल दी मेरे सदगुरु, है मेरे सदगुरु, है मेरे गुरु, आपने मुझे ये वस्तु बहुत ही अमूल दी है, इसका कोई मूल्य नहीं है, कृपा कर अपनायो। और आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे ये वस्तु दी है, ये अमूल वस्तु मुझे दी है। तो इन पंक्तियों में ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति, दोनों के प्रति आपका यहाँ भक्ति भाव दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, भक्ति रस होगा। एक बात और ध्यान रखिए, मीरा के जितने भी दोहे होते हैं उनमें कहीं भी श्रृंगार रस नहीं होता, उनमें भक्ति रस होता है। कुछ मूर्ख बुद्धि वाले लोग जो है मीरा के जो दोहे हैं उनमें श्रृंगार रस रख देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो वो उसमें जैसे कहते हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये पंक्ति आ जाती है। तो ये कहते हैं कि जिसके सिर पे मोर का मुकुट है वो ही मेरा पति है। अब यहाँ पे पति नाम दे दिया, पति आ गया तो इस श्रृंगार में आ जाएगा, इसलिए श्रृंगार रस रख देते हैं।
मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं। कृष्ण द्वापर युग के और मीरा इस कलयुग में भक्ति काल की है। कृष्ण और मीरा के बीच में वासना कैसे हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस और भक्ति रस को इसलिए अलग किया है क्योंकि भक्ति रस में वासना नहीं है, श्रृंगार में वासना है। ठीक है, हाँ जी। देखो, प्रेम दो तरह का होता है, एक होता है वासना युक्त और एक होता है वासना रहित। तो जो वासना रहित प्रेम होता है वो भक्ति में आता है, ना कि प्रेम में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और ये आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जहाँ श्रृंगार है वहाँ वासना की इच्छा ना हो। बात इच्छा की भी होती है, आपको मौका मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन बात इच्छा की भी होती है। तो मीरा के मन में कभी कृष्ण से गले लगने की या उनकी पत्नी बनने की इच्छा कभी उनके मन में नहीं थी। मीरा के मन में क्या था? मीरा के मन में था कि कृष्ण की भक्ति मुझे मिल जाए। वो कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं थी या वो कोई पागल नहीं थी कि उनको नहीं पता था जो इस समय जिसको शरीर प्राप्ति ही नहीं है वर्तमान समय में मूर्ति से प्रेम कर रही हैं। क्या वो पति कैसे हो सकता है? पति कहने का मतलब ये नहीं होता, पति का मतलब स्वामी भी होता है, पति का मतलब ईश्वर भी होता है, मालिक भी होता है। तो वो अपना ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। और कैसे मान चुकी थी भाई? आपको परिस्थिति देखनी चाहिए। आजकल के लोग ना कुछ भी बोलते हैं, इतिहास को जानो और सही इतिहास को जानो। मीरा जी के पति की डेथ हो चुकी थी और दूसरा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से कृष्ण भक्ति को अपनाया था। जब मीरा की शादी हो गई और उनके पति कम उम्र में ही चले गए तो उस समय का जमाना कैसा था? विधवा विवाह की कोई वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों से बचाने के लिए कि और मैं ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देती हूँ। आप आज भी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ इलाके ऐसे हैं कि अगर स्त्री का पति मर जाए तो उसके बाल मुंडा के और उसको वृंदावन में छोड़ दिया जाता है विधवाओं की ज़िंदगी जीने के लिए। वो उसी समय का समाज है। उनके साथ किस तरह का हो रहा है? अब उनके देवर ने इस बात के लिए कि जब वो जाके प्रार्थना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, उनके देवर ने उनको जहर भी दिया कि मार दो इसको। तो वो उस समय का समाज था। आप जिस समाज में जाएंगे आज भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेते हैं। अगर कोई ईश्वर के साथ, अब वो संतों के साथ बैठ के भजन गाती थी तो इस बात पे उनके परिवार को ऑब्जेक्शन होता था कि हमारे घर की लाज जो है वो उड़ा रही है, ये तो बेइज्जती हो रही है हमारे घर की, इसलिए उनको जहर दे के मारने की कोशिश की जा रही है। पर वो क्या कर रही हैं? वो कृष्ण की भक्ति में लगी हुई हैं। अब लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कह दिया कि मीरा के दोहे जो हैं वो श्रृंगार रस के हैं। मतलब उस जमाने में तो लोगों ने किया ही किया। आज के भी लोग जो हैं बेबुद्धिहीन, जो समझ नहीं सकते। तो देखो, सिर्फ कोई कल्पनाओं पर या अतिशयोक्ति पर मत जाया करो, अपनी बुद्धि लगाया करो कि क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियां थी। कोई भी चीज़ है, आप काव्य की बात करें या आप किसी इतिहास को पढ़ें, जब एक चीज़ पढ़ रहे हैं ना, देखो ध्यान दो, जब आप जीएस पढ़ते हो, आप किसी जगह की भौगोलिक स्थिति को अगर पढ़ रहे हो तो एक जगह की भौगोलिक स्थिति दूसरी जगह की भौगोलिक स्थिति से मैच नहीं करती, और जो यहाँ की ज़रूरत है वो वहाँ पे पूरी नहीं हो सकती। जैसे मान लो आप पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे या आप जाते हैं हिमालयी क्षेत्र जो है हमारा, उधर जाएंगे नैनीताल की तरफ या अल्मोड़ा की तरफ आप जाते हैं, वहाँ के होटल में आपको एसी या कूलर या पंखा ये सब नहीं मिलेगा। भाई वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे कभी गर्मी होती ही नहीं है, तो वहाँ मिल के भी क्या करेगा। लेकिन जो यहाँ दिल्ली के लोग जाते हैं वहाँ देख के घबरा जाते हैं, ना तो यहाँ एसी है ना कुछ। अरे तुम रुको तो सही 2 मिनट, तुम्हें पता चलेगा यहाँ तुम्हें कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात यह है, अब वो वहाँ पर अगर कोई एसी का व्यापार करे तो चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही हर जगह से अब इसी चीज़ में अब आप जब आप उस भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ रहे, भूगोल को पढ़ रहे, तो उसके साथ आप अगर उसके अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पहाड़ी इलाकों में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ पे वही व्यापारी होंगे, उन्हीं की ज़रूरतों को पूरे करते हुए, वहाँ दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर उसी के साथ उनका इतिहास अलग होगा कि वहाँ वो लोग कैसे रहते थे, उनका समाज अलग होगा, उनका काम करने का रंग ढंग अलग होगा। पहाड़ी इलाकों में बिजली नहीं है अभी उतनी ज़्यादा उस तरह से, तो उन लोगों के उठने और सोने, काम करने का टाइम बिल्कुल निश्चित है। वो लोग शाम को 7 बजे, जैसे ही सूरज ढला उसके बाद सब शांत, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। सूरज उगने के साथ वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं,
तो वहां पे आपको मोटे लोग नहीं मिलेंगे। भाई वहां मोटे लोग क्यों नहीं मिल रहे? खा भी रहे हैं पूरा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चढ़ना उतरना करते हैं, उनकी खुद की एक्सरसाइज हो जाती है और वो सही ढंग से रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एक के नजरिए से अपना नजरिया नहीं बनाना है, आपको हर दिशा में चारों तरफ अपनी नजर घुमा के तब डिसाइड करना है कि क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई है कि यहाँ पे मीरा जी के दोहों को श्रृंगार रस में कभी मत रखना, ठीक है? जो लोग रखते हैं वो गलत हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। पति शब्द से कोई श्रृंगार में नहीं आ जाएगा। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। पंक्ति कहती है, अब ये ईश्वर की महिमा का वर्णन है। ईश्वर की महिमा का वर्णन जहां होगा तो वहां पे समझ जाइएगा कि यहाँ भी हमारा क्या है, भक्ति रस है। कवि कहता है कि तू तू करता तू भया, मैंने तेरा नाम लेना शुरू किया और तेरा नाम लेते लेते मेरे अंदर तू ही हो गया, मुझ में रही न हूं। इस हूं का मतलब अहंकार, ठीक है? मेरे अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू, मैंने इतनी बार तेरा नाम फेरा कि मेरे अंदर की जो बली मतलब ऐंड थी, अकड़, वो निकल गई। जित देखा तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ वहाँ मुझे तू ही नजर आता है, ठीक है? तो यहाँ हमें पता चलता है कि भक्ति रस है। वात्सल्य रस, जल्दी से इसकी परिभाषा लिखिए, फटाफट खत्म करते हैं इसको। गुरु की का स्थायी भाव क्या होगा? मैं समझ नहीं पाई आप क्या पूछना चाहते हैं। गुरु की का स्थायी भाव नहीं, गुरु का, अगर मैं जो समझ पा रही हूँ आप जो पूछ रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन अगर कहीं हो रहा है, ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन हो रहा है, वो सब के सब किस में आते हैं? भक्ति रस में। और भक्ति रस का एक स्थायी भाव होता है और वो होता है ईश विषयक रति, ठीक है? चलो, वात्सल्य रस की परिभाषा लिखो जल्दी से फटाफट। जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का, जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का, जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है, जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है, जिससे मन में ममत्व का मतलब ममता का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस में सीधा सीधा आपको एक ही चीज़ जाननी है, किसी बच्चे का वर्णन हो रहा है, उसके बचपन का वर्णन हो रहा है, उसकी शैतानियों का वर्णन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य का स्थायी भाव होगा संतान विषयक रति। यदि ऑप्शन में आपको संतान विषयक रति नहीं मिलता है तो रति होगा। आश्रय आलंबन, जिसके मन में ममता उत्पन्न हुई है, माता पिता, कवि, श्रोता, दर्शक, पाठक। विषय आलंबन में वह बालक जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां, स्थितियां, वस्तुएं जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न होती है, जैसे बालक का घुटमन चलना, तुतलाकर बोलना, अन्य बाल लीलाएं। अनुभव होगा आश्रय की चेष्टाएं, जिसके मन में भाव जगा है। उसकी चेष्टाएं क्या होंगी? बच्चे को गोद में लेना, दुलार करना या उसके जैसी बोली बोलना। संचारी भाव हर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, जिज्ञासा आदि। वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। अब संयोग वात्सल्य का मतलब क्या होता है? जब संतान पास हो,
सामने हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया यानी उसकी लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो वहां पर संयोग वात्सल्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये संयोग वात्सल्य के बारे में जो पूछ लिया जाता है अध्यापक वाली परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है वहां पर, बाकी सारा आपका वात्सल्य में आएगा। तो संयोग में होगा जब संतान पास हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया हो, उसकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया हो, वहां पर संयोग वात्सल्य होगा। जैसे उदाहरण दिया है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रैनु तन मंडित, मुख दही लेप किए। पंक्ति में कहते हैं जो कृष्ण जी हैं वो छोटे से हैं, उन्होंने अपने हाथ में नवनीत लिया हुआ है। नवनीत मतलब मक्खन, ठीक है, कर माने हाथ। उन्होंने अपने हाथ में मक्खन लिया हुआ है और उस मक्खन को लेकर बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। घुटरन चलत, घुटमन वो चलते आ रहे हैं। रैनु तन मंडित, मुख दही लेप किए, अपने मुख पर और तन पर उन्होंने दही लेप कर रखी है, मतलब सान लिया है अपने आप को, और जो मक्खन है उसको लेकर आ रहे हैं। दृश्य है उस समय का कि माँ ने मक्खन अलग रख दिया है, उनको मक्खन चाहिए तो उन्हें मिल गई है मटकी, और मटकी में रखा हुआ मक्खन तो कुछ खा के आए हैं, शरीर पे लगा के भी आए हैं और हाथ में भी लेके आए हैं, चल कर आ रहे हैं। तो ऐसे आप जब देखेंगे कोई छोटा बच्चा होता है और उसको कोई चीज़ पसंद हो जो वो खाना चाहता है, बस उसे आप दिखा कर रख दो कि अब नहीं मिलेगी, और जहाँ आपने रखी होगी वहीं चुपचाप पहुँच जाएगा आपकी नज़र जाते ही, कि आप नज़र बची आपकी और वो वहाँ पहुँच गया और फिर खा के आएगा। और खाने में चाहे उसके शरीर पे कुछ भी लग जाए और आके अगर पूछेंगे तूने खाया, तो बहुत मासूमियत से कहेगा नहीं खाया। तो बच्चा झूठ बोलना सीखता है। इंसान सबसे पहला अगर कोई लक्षण सीखता है तो वो झूठ बोलना, बच्चेपन से ही। छोटा बच्चा जब होता है, जब उसे दिखता है कि कोई दिख ही नहीं रहा आसपास, उसका दायरा कितना होगा, इतना सा दायरा, जब लेटा है 2-3 महीने का है तभी, तो उसे दिखता है आसपास कोई प्राणी दिख नहीं रहा है, तो रोना शुरू करता है। वो रोना नहीं आ रहा, उसको कोई कष्ट नहीं है, तो रोएगा तो माँ आएगी पास में, फिर चुप हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहला अगर लक्षण है मानव का तो झूठ बोलना है, वो झूठ बोलना शुरू करता है। तो बच्चे जो झूठ बोलते हैं, बड़े मासूम से झूठ बोलते हैं, उनका झूठ पकड़ में आ जाता है। तो वही है यहाँ पर। तो वो कृष्ण जी जो है जब मक्खन को लेके आ रहे हैं, बहुत शोभायमान हो रहे हैं, तो कृष्ण के बचपन की घटना का वर्णन हो रहा है, तो इसमें वात्सल्य रस होगा। नंबर 2, दूसरा नंबर कहता है, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। अब ये पंक्ति है उस समय की जब कृष्ण जी थोड़े से और बड़े हो गए हैं और वो दूध नहीं पीते हैं, बस उनको क्या चाहिए, हर टाइम माखन चाहिए। अब माँ को ये बात पता चल गई है कि इसको बहुत पसंद है चोटी, क्योंकि दाऊ भैया की चोटी देखते हैं तो माँ से पूछते हैं कि दाऊ भैया की इतनी मोटी चोटी है, मेरी क्यों नहीं है। अब छोटे हैं, छोटे बाल हैं बेचारे उनके, तो माँ ने एक तरीका अपनाया कि ये दूध तो पीता नहीं है, उसको दूध पिला दो। तो उन्होंने कहा तू दूध नहीं पीता इसलिए तेरी चोटी नहीं है इतनी मोटी, अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी ऐसी हो जाएगी दाऊ के जैसी, क्योंकि दाऊ तो दूध पीता है। अब कभी आप देखना आपके आसपास छोटा बच्चा हो, उसे कोई चीज़ बहुत पसंद हो, मान लो कि वो बड़ा होना चाहता है, जैसे दूसरों को देखता है कि मुझे भी बड़ा होना है, तो आप कह दो कि ऐसे बड़ा नहीं होगा, तू दूध पिएगा तब बड़ा होगा। अब दूध उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो चाय मांगता है, तो उसे कह दो चाय पिएगा तो छोटा ही रहेगा, दूध पिएगा तो बड़ा हो जाएगा। अब उसको पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे बड़ा होना है तो वो दूध को पिएगा, चाहे आंख बंद करके पिए या कैसे भी करके पिए। और पीने के बाद कुछ देर बाद ही फिर देखेगा, नपेगा, कहेगा मैं तो अभी भी छोटा हूँ, तो उसे तुरंत चाहिए रिजल्ट। तो ऐसे ही कृष्ण जी को भी उनके साथ हुआ है। अब बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध पिए जा रहे हैं, लेकिन चोटी बढ़ नहीं रही। तो मैया से पूछ लिया, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। अरे मैया, ये मेरी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी, कितनी बार हो गया मुझे दूध पीते हुए, यह अजऊ यानी आज भी ये छोटी है। अब कृष्ण जी एक घूंट दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के देख रहे हैं, बढ़ ही नहीं रही है। तो अब माँ को तो अलग ही आनंद आ रहा है कि हाँ चल दूध तो पी रहा है ना कम से कम। तू जो कहती बल की बेनी, बेनी मतलब यहाँ पे चोटी है, तू तो कहती थी, बल माने बलदाऊ, तू तो कहती थी कि बलदाऊ की चोटी के जैसी जो है लंबी मोटी, मतलब उस तरह की लंबी मोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पचपच,
देत न माखन रोटी, और जैसे ही दूध पच जाता है फिर दोबारा दूध पिला देती है, फिर दूध बार बार मुझे दूध पिलाती रहती है और माखन रोटी मुझे दे नहीं रही जो उनको पसंद है। तो अब यहाँ पर आप इस बच्चे की नादानी पर देखते हैं और बच्चे और माँ का संवाद है। तो यहाँ क्या है, वात्सल्य रस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हिरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे। अब कृष्ण जी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो यशोदा जी जो है उन्हें पालने में झुला रही हैं। हरि पालने मतलब कृष्ण जी को यशोदा पालने में झुला रही हैं। हिलावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे, कभी हिलाती हैं, दुलार करती हैं, कभी उन्हें कुछ लोरी गा के सुनाती हैं। तो आगे कहते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी तो वो अपनी पलकों को मूंद लेते हैं, सो जाते हैं, और कभी अधर मतलब होठों को फड़काते हैं, तो उसे पता चलता है कि अभी जगे हुए हैं। सोवत जानी मौन हैवे कह रही, करी करी सैन बतावे। अब यशोदा जी सोचती हैं, जब आंखें बंद कर ली हैं कि अब ये सो गया है, तो वो नंद बाबा को सैन करके बता रही हैं कि हाँ ये सो गया है। इहीं अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमती मधुरे गावे। और फिर एकदम से अकुलाकर उठ जाते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि माँ ने लोरी गानी बंद कर दी, तो फिर जग जाते हैं। तो फिर यशोदा फिर से मधुर गाती हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो नंद भावनी, भावनी मतलब पत्नी, नंद माने नंद बाबा की यानी यशोदा, तो वो सुख को यशोदा जी पा रही हैं। क्या, अब वो श्री हरि को, स्वयं विष्णु के अवतार को अपने घर में बच्चे की तरह पाल रही हैं, उनको बच्चे की तरह दुलार कर रही हैं, तो वो सुख उनके लिए बहुत बड़ा है। और ऐसा सुख जो है वो अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, तो वो सुख यशोदा जी पा रही हैं। तो यहाँ पे बच्चे की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो इसमें क्या है, वात्सल्य रस है। आगे आता है वियोग वात्सल्य। वियोग वात्सल्य कब होगा, जब संतान दूर हो और उसके बचपन की बातों का वर्णन करके माता या पिता दुखी हो रहे हों या उनके मन में कष्ट हो, वहां पर वियोग वात्सल्य होगा। जैसे उदाहरण दिया है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। ये पंक्ति उस समय की है जब अक्रूर जी आते हैं गोकुल में। अब जब कृष्ण जी 18 साल के हो गए, तो उनको वापस ले जाने के लिए आए हैं कि अब कृष्ण को वापस जाना है, उन्हें अपना देश संभालना है। तो उन्हें उस समय बताया जाता है यशोदा को कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है और ये तो देवकी का पुत्र है। तो उन्हें जब ये चीज़ पता चलती है कि कृष्ण अब मुझसे दूर चले जाएंगे, तो अक्रूर जी से वो कुछ बातें कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि मेरा जो संदेशा है वो देवकी से बता देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, मतलब सुत माने पुत्र, तिहारे मतलब तुम्हारे। ऐसे तो मैं धाय माँ हूँ आपके पुत्र की, दया करत ही रही हूँ, तो मुझ पे भी दया करना, कभी कभी भेज देना इसे मेरे पास। तुम तो टेव जानत ही हो, तो मोए कही आवे। यहाँ टेव का मतलब है आदत से, कि ऐसे तो तुम माँ हो उसकी, तो तुम उसकी आदतों को अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मेरा जो मन है वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। आगे बताती है, कहती हैं, प्रातः उठत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। कि सुबह उठते ही जो मेरा ये लाडला है इसको माखन रोटी अच्छी लगती है, तो सुबह उठते ही इसको माखन रोटी चाहिए। तेल उबटन अरु तत्तो जल, तही देख भजी जावे। कि जैसे ही तेल और उपटन और गर्म जल को वो देखता है, तो ऐसे ही देखते ही भाग जाता है, क्योंकि उन्हें नहाना पसंद नहीं है। ज्योई ज्योई मांगत सोई सोई देती, क्रम करी करके नहावे। फिर उसको नहलाने के लिए मुझे उसके सारे काम पूरे करने पड़ते हैं, मतलब जो जो मुझसे मांगता है, जो जो बातें मनवाता है, वो सारी मैं उसको बातें पूरी करती हूँ, तब उसके बाद वो नहाता है। मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि वो इतना लाडला है। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। फिर उसके साथ बता रही हैं कि मेरे साथ तो वो इतना जिद्दी है, इस तरह का तो है ही, लेकिन वो बहुत संकोची प्रवृत्ति का है। वो किसी दूसरे से अपने मन की बात इतनी आसानी से नहीं बताता है। आगे कहती है, सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। बस ये पथिक सुनो, मतलब अक्रूर जी के लिए कहा है कि अरे अक्रूर जी सुनो,
कि मुझे रात दिन बस इसी बात का जो सोच है वो मेरे हृदय में पड़ा रहता है कि मुझसे दूर रहकर जब ये जाएगा, अलग लोगों में जाएगा, तो ये अपने मन की बात कैसे कहेगा और किससे कहेगा। तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, अगर आप अपनी मम्मी के लाडले हैं तो वो भी जाते समय जाने कितनी कितनी बातें बोलती होंगी, ऐसे करना भैया, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? देख के, हाँ ठीक है। माँ की तो, और माँ ऐसे भी ना कहती है ना, एक जो डायलॉग होता है, कूद तो रहा है तू, अगर लग गई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तो वे कहते हैं लग गई तो टांगे तोड़ देंगी बात यही है। तो कहने का मतलब होता है कि उनकी तो डांट में भी प्यार होता है। तो वही माँ का यहाँ पे हाल है। तो क्योंकि माँ जो है वो दुखी है और अपनी संतान से बिछड़ने की वजह से उसके मन में दर्द है, लेकिन संतान का वर्णन है तो वात्सल्य है, और दर्द है मन में तो वियोग वात्सल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो रस है वो समाप्त हो जाते हैं। तो रस में हम देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे सारे रसों को। श्रृंगार रस की जब हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस दो प्रकार का हमारे सामने आता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव है इसका रति, पहचान, रूप, सौंदर्य या परस्पर मेल मिलाप का वर्णन होगा तो संयोग श्रृंगार कहलाएगा। वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव भी रति होता है, पहचान है परस्पर वियोग या नाराजगी का वर्णन जहां होगा तो वहां वियोग श्रृंगार कहलाएगा। करुण रस में स्थायी भाव शोक होगा और पहचान होगी मृत्यु या दुर्घटना आदि का वर्णन होगा। हास रस की बात करेंगे। हास रस स्थायी भाव होगा हास, और पहचान होगी कि किसी भी वर्णन पर जब हमें हंसी उत्पन्न होगी तो वो हास रस होगा। रौद्र रस की बात करेंगे, स्थायी भाव होगा क्रोध, पहचान होगी कि कोई गुस्सा या कोई क्रोध की बात का वर्णन होगा तो वहां पर रौद्र रस होगा। वीर रस की बात करेंगे, स्थायी भाव उत्साह होगा, पहचान देशभक्ति या वीरता आदि का वर्णन होगा। सब लोग शांत हैं, अगर सब लोग बोलेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा। मन में ऐसे दोहराओ जो आपके पड़ोसी को भी आवाज़ न आए, ठीक है। आपको लगता है कि आपका दोस्त तो आपकी चीज़ों में इंजॉय करेगा, लेकिन आपके आगे और पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनको डिस्टर्ब होगा। आप ये लगाओ कि आपके वहाँ से लेके मेरे पास तक आ रही है आवाज़, तो वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके फिर इसे राउंड में घुमाओ, ये चौकोर में नहीं चलता, ठीक है। तो कितने छात्र डिस्टर्ब होंगे। तो कहने का मुझे मत टुकवाया करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि जिनको डंडे से सिखाया जाए। आगे देखो, विभत्स रस, स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, पहचान होगा घृणा आदि का वर्णन किया जाए। जब भयानक रस होगा तो स्थायी भाव होगा इसका भय, और पहचान होगा कोई प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार का डर आदि का वर्णन किया जाएगा। अद्भुत रस होगा तो स्थायी भाव होगा विस्मय, और पहचान होगा कोई आश्चर्यजनक घटना का वर्णन। शांत रस की बात करेंगे, स्थायी भाव निर्वेद होगा और पहचान होगा किसी प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन या वैराग आदि का वर्णन किया जाएगा। भक्ति रस की बात करेंगे तो स्थायी भाव इस विषय कृति होगा, पहचान ईश्वर या गुरु के प्रति प्रेम या श्रद्धा आदि का वर्णन होगा। वात्सल्य रस की बात करेंगे, स्थायी भाव में संतान विषय कृति और पहचान यानी ममता एक तरह से, या बच्चे के क्रियाकलाप आदि का वर्णन किया जाए। या तो किसी की ममता का वर्णन किया गया हो या फिर बच्चे की किसी क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया हो, तो वह वात्सल्य रस हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आज का होमवर्क ये होगा, जो यहाँ पर कुछ आपको पंक्तियां दी हुई हैं अलग से, इनको पढ़ के आना, क्योंकि कल की छुट्टी है और परसों आना है। फिर से दोहरा देती हूँ, शुक्रवार की छुट्टी है, शनिवार को आना है, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल यथा समय। और कल जब आपका समय होगा 11:30 बजेंगे,
उस समय आपको ये होमवर्क करना है। अरे मुझे जाना है, मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है कल, ठीक है। तो हाँ, अरे ठीक होती तो डॉक्टर के पास जाती मैं। हाँ चलो।